मान लीजिए दही चूड़ा आप खाने गए, आप बोल रहे हैं कि नहीं जातीय जनगणना पे इस पे जो है तेजस्वी का ये वक्तव्य है और विरोध करना शुरू कर दिए कि हम जाति के लिए कर रहे हैं। आप जिस दिन दही चूड़ा खाने गए थे, उस दिन समाज से पूछ के गए थे क्या कि हम जा रहे हैं दही चूड़ा खाने? जहाँ इनको व्यक्तिगत लाभ दिखेगा वहाँ ये जाएँगे। इनको समाज से कोई लेना-देना नहीं है। वो तो कहते हैं भूमिहार समाज के। वो सिर्फ़ भूमिहार समाज के नाम का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं और कुछ नहीं। क्या मनीष कश्यप गलती नहीं किए हैं? ये जो प्लान्ड तरीके से वो वीडियो बनाना, एक 2 राज्यों के बीच का ये द्वेष फैलाने का काम जो है, तो क्या ये सही है? बैगन की तरह कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर जो है करते रहेंगे। इनका कुछ होने जाने वाला नहीं है और न ये कुछ कर पाएँगे। भूमिहार समाज जो है, पहले इनको भूमिहार को समझना होगा। भूमिहार समाज ये नहीं कहता है कि आप अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए किसी दूसरे को नीचा दिखा दो। भूमिहार समाज ये नहीं कहता है। भूमिहार समाज का इतिहास आप श्री कृष्ण बाबू का देख लीजिए, कैसा रहा था। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, लेकिन बिहार में ऐसे कई राजनेता हैं जिनका लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उनका भविष्य क्या होगा उनको खुद ही शायद पता नहीं है। ऐसे में सबसे नंबर 1 पे आते हैं आशुतोष कुमार, जो ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच चलाते हैं। उनको राजनीतिक पार्टी भी कहा जाता है, RJJP कहा जाता है। अब पिछले दिनों तेजस्वी यादव के साथ थे, यानी दही चूड़ा मिल करके खा रहे थे, लेकिन अब वो जो है उनका दही चूड़ा से मोह भंग हो गया है। अब जो है तेजस्वी यादव के विरोध में खड़े हो गए हैं। जातीय जनगणना से लेकर के उनका जो मनीष कश्यप का मसला था उसको लेकर के वो सरकार को टारगेट किया और तेजस्वी यादव पर जो है खूब बरस रहे हैं। हमारे साथ रवि जी हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, युवा नेता हैं। रवि जी, बिहार की राजनीति को आप अच्छे से समझते हैं और IT के मामले के भी आप विशेषज्ञ हैं। ये जो राजनेता आशुतोष कुमार जिसका हम नाम ले रहे हैं, क्या होने जाने वाला है बिहार की राजनीति में? उनका क्या भविष्य होगा? दही चूड़ा पहले मिल रहा था, फिर वो अलग हो गया, लगता है कि खा करके जो है अघा गए दही चूड़ा। देखिए, इनका कुछ नहीं होने जाना है, बस ये अपनी एक दुकान चला रहे हैं। समाज के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं, समाज से इनको कुछ लेना-देना नहीं है। बात दही चूड़ा की जो है या तेजस्वी के साथ मिलने की है, कुछ दिन पहले की बात था, ये तेजस्वी जी यादव जी के विरोध में थे। फिर बीच में दही चूड़ा खाए चल गए। अब फिर विरोध में आ गए हैं। तो इनका कोई अपना स्टैंड नहीं है। मान लीजिए दही चूड़ा आप खाने गए, आप बोल रहे हैं कि नहीं जातीय जनगणना पे इस पे जो है तेजस्वी का ये वक्तव्य है और विरोध करना शुरू कर दिए कि हम जाति के लिए कर रहे हैं। आप जिस दिन दही चूड़ा खाने गए थे, उस दिन समाज से पूछ के गए थे क्या कि हम जा रहे हैं दही चूड़ा खाने तेजस्वी जी के यहाँ? तो उस दिन मौका मिल गया, तो निमंत्रण ये हो गया तो आप चले गए। और जहाँ मामला फंसता है या कुछ होता है तो समाज के मत्थे मरते हैं। तो इन लोगों को समाज से कोई मतलब नहीं है, अपनी दुकान चलनी चाहिए, उसी हिसाब से अपना राजनीति कर रहे हैं। दुकान भी तो नहीं चल रहा है, पार्टी तो नहीं चल पा रही है। चल रहे हैं ना, अपना घूम रहे हैं, गाड़ी से घूम रहे हैं, चंदा चकोड़ी आ रहा है उस पे अपना कर रहे हैं। इतना जो घूम रहे हैं, ये सब सारा चीज कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? कौन कर रहा है? उनके पास एक तरह से बीजेपी का भी तो ऑप्शन है। हालांकि हमको लगता है कि जिस चुनाव में वो मदद किए, वो चाहा में चाहे अन्य जगह पर बीजेपी को नुकसान किए, तो क्या बीजेपी भी उनको रखेगी क्या? हम वही कह रहे हैं कि इन लोगों का कोई अपना स्टैंड नहीं है। जहाँ इनको व्यक्तिगत लाभ दिखेगा वहाँ ये जाएंगे। इनको समाज से कोई लेना-देना नहीं है। वो तो कहते हैं भूमिहार समाज के। वो सिर्फ भूमिहार समाज के नाम का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन वो तो हर मुद्दे पर प्रखर रूप से जो है वो बोलते हैं, चाहे मनीष कश्यप का मामला हो। मनीष कश्यप के मामले पे वो क्या बोल रहे हैं? बिहार बंद करने का उन्होंने घोषणा किया, हालांकि बंद नहीं। मनीष कश्यप का मुद्दा क्या है? मान लीजिए हम समाज का लड़का है, हम भी भूमिहार समाज से आते हैं, हम अगर कोई गलती किए हैं तो हम कहेंगे अगर हम गलती किए हैं तो हम सजा पाएंगे। अगर हम गलती किए हैं तो हम समाज के पीछे छुप जाएंगे कि समाज हमको बचा लीजिए। समाज इसलिए बैठा हुआ है कि जहाँ हम गलती नहीं किए हैं, हमको कोई फंसा रहा है, उस पे समाज हमारे साथ आएगा। जब हम गलती किए हैं, क्या मनीष कश्यप गलती नहीं किए हैं? ये जो प्लान्ड तरीके से वो वीडियो बनाना, एक 2 राज्यों के बीच का ये द्वेष फैलाने का काम जो है, तो क्या ये सही है? समाज इसको सपोर्ट कर देगा क्या?
आप गलती कीजिएगा और आपकी गलती को समाज तोपेगा, ये ऐसा ऐसा थोड़े होता है। लेकिन आखिर उनकी राजनीति, क्योंकि 20 के भी चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, बीच में देखा गया कि आरजेडी के लिए वोट मांग रहे हैं एमएलसी चुनाव में, उसके बाद फिर देखा गया कि अब तेजस्वी यादव को अपने मंच पर बुलाए, उसके बाद फिर देखा गया कि वही तेजस्वी यादव को गाली भी दे रहे हैं, राजनीतिक गाली। इनका कुछ नहीं होने जाने वाला है। ये ऐसे ही जो है ना, वो बैगन की तरह कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर जो है करते रहेंगे। इनका कुछ होने जाने वाला नहीं है और न ये कुछ कर पाएंगे। भूमिहार समाज तो साथ में है ना, हम भी तो है भूमिहार समाज से। कौन भूमिहार समाज जब साथ था, जब इतना ही भूमिहार समाज इनके साथ था, तो कहे नहीं चुनाव जीत गए। कितना वोट आया था चुनाव में, बताएंगे ना कितना वोट आया था। कैंडिडेट भी खड़ा किए थे, कहाँ कहाँ कितना कैंडिडेट का कितना वोट आया था आकलन किए हैं, क्यों नहीं आया है। भूमिहार समाज जो है, पहले इनको भूमिहार को समझना होगा। भूमिहार समाज ये नहीं कहता है कि आप अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए किसी दूसरे को नीचा दिखा दो। भूमिहार समाज ये नहीं कहता है। भूमिहार समाज का इतिहास आप श्री कृष्ण बाबू का देख लीजिए, कैसा रहा था और क्या रहा था। श्री कृष्ण बाबू, स्वामी सहजानंद, एक से एक नाम, बहुत सारे नाम है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी भी हैं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी भी जो थे, वो किसी एक समाज को लेकर नहीं चलते थे, वो किसानों को लेकर चलते, जिसमें सारे वर्गों के लोग उसमें सम्मिलित थे, उनके साथ थे। वो बहुत सारे लोगों को जमीन भी मिला। तो ऐसे लोग थे। ये किसी आप दूसरे को गाली देकर, दूसरे को नीचा दिखाकर आप अपने समाज को श्रेष्ठ कभी नहीं कर सकते हैं। मेरा ये मानना है, कभी नहीं कर सकते। और ये जेन्युइन चीजें हैं, देखा हुआ है, इतिहास आप उठा कर देख लीजिए। तो इन लोगों का बस यही है, कुछ होने जाना नहीं है इन लोगों के साथ। यानी कि पॉलिटिक्स सिर्फ जो है दिखावे के लिए है। ये बस जो है हर चुनाव में किसी न किसी के मोहरा बन के रहेंगे और ये कुछ नहीं कर सकते हैं। हर चुनाव में मोहरा बन। हाँ, गया में किए थे ना इतना बड़ा आंदोलन, क्या हुआ? उस आंदोलन का निष्कर्ष क्या निकला? भाजपा के लोग गए, आंदोलन तोड़वा दिए, मान गए। अरे निष्कर्ष तो निकालिए। आंदोलन करना है तो बढ़िया से आंदोलन कीजिए। तो रवि जी थे कांग्रेस के युवा नेता। इनका कहना है कि अगर आप राजनीति करते हैं तो राजनीति में एक स्टैंड रखना बहुत जरूरी है। इनका सवाल है आशुतोष कुमार से, भी भूमिहार समाज से हैं, तो इनका सवाल है कि जब आप तेजस्वी यादव के यहाँ दही चूड़ा खाने गए थे, यानी एक तरह से मेल मिलाप करने गए थे, तो क्या आप भूमिहार समाज से पूछ करके गए थे? इसलिए इनका कहना है कि आशुतोष कुमार जैसे जो लोग हैं, उनका कोई पार्टी नहीं है, वो सिर्फ चंदा के लिए जो है वो अपना पार्टी चलाते हैं, उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है। यानी कि आने वाले चुनाव में जो है कई ऐसे बिहार के राजनेता हैं जिनका वैचारिक और विचारधारा की लेवल पर अगर बात करें तो साफ नहीं दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है। दूसरे बार जब हम इंटरव्यू करेंगे किसी अन्य और नेता के बारे में आपको बताएंगे। आज आशुतोष कुमार की कहानी थी। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।